हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूँ और आपकी भी एनर्जीज़ को मैं सबसे पहले चेक करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट 7 डेज़ इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लव पार्टनर के लिए क्या होंगी। कार्ड्स मैं आपको एक एक करके शो करने वाली हूँ और एक्सप्लेन करूँगी। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज़ ट्रू डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी। इनके लव पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होंगे अगले 7 दिन के लिए। जिस भी दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से आपको 7 दिन कंसिडर करने हैं, ठीक है। मैं कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं पकड़ कर चल रही हूँ कि ये डेट से ये डेट नहीं है। जिस भी दिन रीडिंग देख रहे हो उस दिन से 7 दिन पकड़ के चलना, ठीक है। ओके तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त आप अपनी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। दीज डेज आपका ध्यान अपने सुकून पर, अपने सेल्फ वर्थ पर, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पर ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंसेस पे भी ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने आप को बहुत बेहतर पर्सन या बेटर वर्जन बनाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। जो अभी तक आप रहे उससे भी आप पहले से बेटर वर्जन बनने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकता है आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो सकता है आप अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहे हो और बहुत एक्साइटमेंट है कहीं ना कहीं आपके अंदर। प्रॉब्लम मुझे क्या दिख रही है, ऑब्स्टेकल में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी तरीके की मायूसी या किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं जिसे आप सप्रेस किए जा रहे हैं, आप इस चीज़ को अवॉइड किए जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप अवॉइड कर रहे हैं लव को भी, आप डिटैच कर रहे हैं खुद को और लोगों से भी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते। आप इतना दर्द सह चुके हैं कि आपको लग रहा है अभी फिलहाल किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करना या किसी को कुछ समझाना या प्यार पे बिलीव करना आपसे संभव नहीं है, आपसे ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो जो उस पेन को आप बहुत सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो और इस वक्त आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। आप किसी तरीके का रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहते, इसलिए आप किसी भी न्यू लव प्रपोजल पे भी फोकस नहीं हो, ना ही अपने पास्ट पार्टनर पे फोकस करना चाहते हो। इस समय आप प्यार से दूरी बनाना चाहते हो क्योंकि प्यार से ना आपको हमेशा दर्द पहुँचा है, हमेशा तकलीफ़ें मिली हैं, इसलिए आप लव से कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे लव को आप चाहते हो कि अब आप चेज़ नहीं करो, जिसे आना है वो खुद आएगा, वरना आप अभी उसकी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं या ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको लव बहुत रिसीव होगा। कोई आपको अपने मन की बातें बता सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि वो व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है या कितना प्यार करती है। यहाँ पर ये आपके लव पार्टनर ही है बहुत स्ट्रांगली, बहुत से लोगों के लिए न्यू लव पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको एक्सप्रेस किया जाएगा कि वो आपसे कैसा कितना प्यार करते हैं या वो आपके लिए कितने सीरियस है और आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको लेकर इनके मन में प्रेम बहुत बढ़ता नज़र आएगा। आप कहीं ना कहीं इन पे ज़्यादा देखेंगे कि इनकी इनिशिएटिव ज़्यादा हो रही हैं, एफर्ट्स ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं आपकी तरफ, बट आप एक डिनायल एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में प्यार से दूर भागेंगे, वो क्लियरली दिख रहा है। आप प्यार से दूर भागेंगे, आप नहीं चाहते कि प्यार अब आपको चेज़ करे, बिकॉज प्यार से आपको सिर्फ हर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं प्यार से आप तकलीफ से ही गुजरे हो, आपको कभी लाइफ में सुकून नहीं मिला, लोग आपको समझ नहीं पाते, लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, हमेशा आपसे उम्मीदें या अपेक्षाएं ज़्यादा रखी जा रही हैं जिससे आप बहुत अपसेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, घर परिवार दोस्तों को, करियर को। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आप बहुत प्रैक्टिकल चलोगे, आप अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाते हुए नज़र आओगे। यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में किसी भी इंसान की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। तो आप अपनी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में देखो ऐसा नहीं है कि लव मिल नहीं रहा है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। बहुत से लोगों के लिए आपके वर्क एनवायरनमेंट में एक प्रेशर बन रहा है जिससे आप परेशान हो चुके हैं। वर्क एनवायरनमेंट में बार बार पॉलिटिक्स हो रही है जिससे एग्जॉस्ट हो चुके हो और अब आप इस चीज़ को बेटर करने के लिए लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाकर चल रहे हो, एक पॉलिटिकल बिहेवियर जिससे सबके साथ बनी रहे। आप किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, बट आप थोड़ा डिप्लोमेटिक चलना शुरू कर देंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको ऐसा लगेगा ठीक है हर्ट करने दो, बट मैं अपने आप को हर्ट होने ही नहीं दूंगा, मैं पावर दूंगी ही नहीं उस इंसान को, उस इंसान ने मेरा क्या ही बिगाड़ लेना है। प्लस लव कनेक्शन में ना आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जिसमें आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत अपसेट हो। आप अपसेट हो इस बात से कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपका लव, आपका जो भी आप डिज़र्व करते हो,
जिस चीज़ को आपको पहले मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हो, वो हक किसी और को दिया जा रहा है। और हर बार एक बार नहीं, अनगिनत बार ये किया जा रहा है, जिससे आप बहुत हर्ट हो चुके हो, जिससे आप बहुत ऐसे हो चुके हो जिसकी वजह से आप ना लव से दूर भाग रहे हो। यू आर लाइक आई डोंट वांट लव। प्यार सिर्फ मुझे चोट पहुंचा रहा है, प्यार मुझे अब नहीं चाहिए, प्यार से सिर्फ मुझे तकलीफ हो रही है। तो इसलिए आप लव को अवॉइड कर रहे हो। द अदर पर्सन जो आपके पास आके अपनी लव को एक्सप्रेस भी कर रहा है ना, आप ऐसे हो कि नहीं मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम एक्सप्रेस मत करो, सिर्फ बातों के राजा हो, तुम सिर्फ बातों की रानी हो, तुम सिर्फ बात करते हो, तुम सिर्फ बोलते हो, मैं तुम्हारे लिए जी लूँगा, मर लूँगा, कट जाऊँगा, मर जाऊँगा, तारे तोड़ दूँगा, चांद ले आऊँगा। आप सिर्फ दावा ठोकते हो कि आप प्यार करते हो, बट आप मान नहीं रहे, मतलब उस चीज़ के लिए आप कुछ करते नहीं, आप सिर्फ दिल तोड़ रहे हो। यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी है, यहाँ पर घुटन है आपके अंदर, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो, एक अजीब सी घुटन है, गला जैसे कोई दबा रहा है, पर किसी को इतनी बुरी तरह चोक्ड हो कि आप चीख भी नहीं पा रहे हो और किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि आप किस पेन से गुजर रहे हो। आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझे जो है सॉरी शायद हवा कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बार बार खराश हो रही है। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप निराश हो चुके हैं, आप हर्ट हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे चीखना है, चिल्लाना है, हर कोई ऐसा हर्ट किया जा रहा है, हर कोई बिट्रे कर रहा है। आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों में, आप देख रहे हैं कि कैसे आप समझो, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बर्थडे आ रहा है, उसे लाइटली लिया जा रहा है, आपके बर्थडे पे कोई चीज़ नहीं की जा रही। पर ऑन दी अदर हैंड जब किसी थर्ड पर्सन का बर्थडे आ रहा है, या लेट्स से थर्ड पार्टी का बर्थडे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उस इंसान को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, उसे बहुत प्रायोरिटाइज़ किया जाए, जबकि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज फिर भी नहीं किया जा रहा। और वो जो अदर पर्सन उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिस इंसान ने उनको ठेले भर का भाव नहीं दिया, ठेले भर की वैल्यू तक नहीं की, इतना भी उनके लिए इतनी चीज़ें भी नहीं की, 2% भी चीज़ें नहीं की, आप देख रहे हैं कि उसी व्यक्ति को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप अंदर ही अंदर हर्ट हो रहे हैं। और आप इस हर्ट को ना अपने ऊपर ऐसे लेके कि ठीक है यार, इस पेन को मैंने ले लिया, इट्स ओके, आई टेक दिस पेन, मैं अपने ऊपर इसको हावी करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना, तुम यार निकल लो, तुम निकलो। इट इज़ लाइक कि आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे निकल जाना चाहते हो शांति से, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर बोलेंगे किसी इंसान को कि तुम मुझसे ज़्यादा दूसरे को, तो ऑब्वियसली एग्री नहीं करेगा या ऑब्वियसली एग्री नहीं करेगी। तो आपका ऐसा हो गया कि क्या पॉइंट है मैं किसी भी चीज़ को प्रूव कर लूँ, क्या पॉइंट है मैं किसी भी चीज़ पे ओवर डिस्कस करूँ, क्या पॉइंट है मैं उस इंसान को बताऊँ मुझे इससे हर्ट हो रहा है। क्या वो इंसान समझ जा रहा है या समझ रही है? वो इंसान को नहीं समझ में आ रहा है। वो इंसान मुझे इनिशिएटिव ले रहा है, मैसेज कर रहा है या कर रही है, ये इंसान मुझसे बात करने की कर रहा है, या इस इंसान ने मुझे हर बार कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने की बात की गई है, मतलब किया है, मैं हर बार इस इंसान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अब आप इस कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते। यू आर लाइक इतना ज़्यादा आपको हर्ट हो गया है, इतना ज़्यादा आप चोक्ड हो गए हो, इतना ज़्यादा आपने पेन अपने ऊपर हावी किया ना कि आप इस पेन को ऐसे हो कि भाई मैं साइलेंटली निकल जाऊँ तो अच्छा है, मुझे इस पेन को लेके नहीं चलना है, ठीक है। सो योर बर्थ नंबर्स जो शो कर रहा है 4 और 7 एंड 8 का बर्थ नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सितंबर और जुलाई का मंथ ज़्यादा दिख रहा है, ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 3 भी रिप्रेजेंट हो रहा है, बर्थ नंबर में हो सकता है आपके लिए। राशियाँ जो दिख रही है, देखो ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ मुझे दिख रही है वो टॉरस की हैं, कर्क की है, मिथुन राशि है, कर्क है, वृषभ, टॉरस जो है वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि एक्यूरस यानी कि कुंभ राशि भी है, मीन राशि भी है, ठीक है। हाँ, ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसा लग रहा है, और तुला राशि भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 7 डेज़ में इस हर्ट को आप दिखाओगे तो नहीं, बट यू आर फेसिंग एक तरीके का एक पेन है जिसको आपने लेके रखा है अपने ऊपर। आप किसी भी प्रपोजल को, लव को देखने से, किसी से बात करने से भी आप थोड़ा दूर भाग रहे हो। यू आर लाइक नहीं, काम की बात है तो काम करो, वरना मेरे पास टाइम वेस्ट मत करो मेरा। यू आर लाइक दैट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट योर लव पार्टनर। यूनिवर्स मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बताया। मैं एक्चुअली एक और डेक ओपन कर रही थी जब आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स पुल कर रही थी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके लव लाइफ के बारे में, उनके लव पार्टनर के बारे में क्या एक्सपेक्टेड है। हीलिंग, फैमिली इश्यूज, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात कम कर रहे हैं, ठीक है। आपको इग्नोरेंस दी जा रही है, आपको टाइम कम दिया जा रहा है, आपको इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ एंड यही है जो आपके लिए पेनफुल सिचुएशन है। व्हेन आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी दे, अटेंशन दे, वो प्रायोरिटी अटेंशन नहीं मिल रहा है।
वो आपको इमोशनली इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इमोशनल लेवल पे अनअवेलेबिलिटी दिख रही है। ये पर्सन आपको अनअवेलेबल तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे इग्नोर कर रहे हैं, ना ध्यान देना ना बात करना, ऐसी इग्नोरेंस वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। दिस पर्सन, इसका पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें। इन्हें लग रहा है कि पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सब्र है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। बट इन्होंने ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि खुद वेटिंग एनर्जी बना कर रखी है। ये बहुत सोच समझ कर आपके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं, दिल से नहीं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग आपको हर्ट कर रही है। इसी वजह से आप बहुत अपसेट हैं। आपको लग रहा है ये इंसान इस रिलेशनशिप में दिमाग से इन्वॉल्व है, दिल से नहीं। इस इंसान का इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ चाणक्य नीति करने लगे हैं या करने लगी हैं, इन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। ये इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, इन्हें आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये महसूस हो रहा है और इसी से ही आप बहुत डैमेज्ड हो गए हो, क्योंकि ये दिमाग से बहुत चल रहे हैं। बहुत सोच समझ कर एक एक स्टेप आपके पार्टनर ले रहे हैं, बहुत सोच सोच रहे हैं। और ऑब्स्टेकल यही है, आपको यही बात परेशान कर रही है कि कोई इंसान जो आपके लिए इमोशनली इन्वेस्टेड था एक टाइम पे, ये व्यक्ति अब आपके लिए सडनली ऐसे हो चुका है कि बहुत दिमाग से चल रहा है। ये अपनी सिक्योरिटीज़, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैल्यू कर रहा है। ये पर्सन देखते हुए कि आप इससे बहुत हर्ट हो रहे हो, इफ़ेक्ट हो रहे हो, ये जानते हुए भी ये आपको इफ़ेक्ट और हर्ट होने दे रहा है। दिस पर्सन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि येस, ये इनिशिएटिव लेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। ये इनिशिएटिव लेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए पैशनेट होंगे। फिजिकल डिज़ायर्स, रोमांटिक डिज़ायर्स, सब चीज़ें इनके अंदर डेवलप्ड होगी। बट द प्रॉब्लम इज़, यहाँ पर साथ में मून का कार्ड विद 10 ऑफ कप्स दिख रहा है कि इनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज समथिंग इज किलिंग यू इनसाइड, डीप डीप इनसाइड। देयर आर चांसेस या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये व्यक्ति आपको ना मैरिज करने के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मून का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इन डिसीजन को। ये बहुत डिप्रेस्ड रहेंगे इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर कॉल रिसीव नहीं होगा, प्रॉपर जो इनिशिएटिव होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये ट्राई करेंगे, ये अप्रोच करेंगे आपको रोमांटिकली, ये आपको कांटेक्ट करेंगे या करेंगी, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि इट्स अ टाइम जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना पड़ जाएगा। एंड ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, इन्हें चुनना पड़ेगा और ये चुन नहीं पा रहे। ये बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप समझ लो कि 2-3 दिन तक ये पर्सन एक्साइटेड है, आपको अप्रोच कर रहे हैं लविंगली एंड केयरफुली, बहुत ज़्यादा आपको ट्राई कर रहे हैं। बट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट, मतलब जो 7 डेज़ में हम समझो 3 डेज़ कैलकुलेट करो, और 4, 5, 6, 7 ये व्यक्ति बहुत उदास रहेंगे, बहुत अपसेट रहेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि जहाँ पे उन्हें चुनना होगा, और वो चुन नहीं पा रहे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज भी होंगे कि पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, डिसीजन क्या लूँ क्या नहीं लूँ। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे आपको लेकर, इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, इनका माइंड काम ही नहीं करेगा। बट यू आर लाइक कि आई डोंट केयर, आई एम डन, आई एम जस्ट डन, अब मेरे को बहुत पेन हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सह लिया है, अब मुझसे नहीं होगा। एंड ये बोलते हुए भी आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको ये बोलते हुए भी रोना आ रहा है, ये बोलते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा एक चोक्ड एनर्जी रहती है। बट यू हैव टू डू दिस बिकॉज आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड आपको लग रहा है कि ये इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव नहीं, एक्चुअली ये जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं जिससे आप बहुत अपसेट हैं। आपको लग रहा है ये व्यक्ति आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि आपको हर्ट किया जा रहा है। इन्हें पता चल रहा है कि आप इससे मायूस हो रहे हैं, इन्हें पता चल रहा है कि आप इस चीज़ से डैमेज हो रहे हैं, बट ये आपको जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और इससे ही आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेंटली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो मून की एनर्जी एक डिप्रेस्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट हो रहा है। आपका रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है क्लियरली। यू आर इन पेन, आप पेन में हो, एंड आपके पार्टनर भी इस पेन को महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ये पेन से गुजरेंगे वो नेक्स्ट 4 डेज़। उनका मन नहीं लगेगा आपके बिना, आप ड्रीम्स में भी दिखाई दोगे उन्हें, प्रयास करेंगे लेकिन उनके प्रयास सारे ज़ाया जाएंगे, बिकॉज उन्हें लगेगा कि शायद अब आप उनको सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देम। आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सही से रिस्पॉन्ड, या तो आप कम बात करेंगे या बहुत कम रिस्पॉन्ड करेंगे। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर एम्बिशन, आपका पूरा ज़्यादा ध्यान एम्बिशन और करियर पे है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली लाइफ में है। आप जानबूझ के खुद को बिजी रख रहे हैं, आप जानबूझ के 10 लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं ताकि आपका ध्यान उस तरफ ना जाए।
यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड आया था, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप एक कार्मिक डेप्थ का सामना कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक आपको लाइफ में लव फेलियर्स बहुत रिसीव हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में लव फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। बार बार आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको इमोशनली बहुत हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करें, बिकॉज आपके लाइफ में ये इश्यूज फैमिली के रिलेटेड ही कंसर्न है। मे बी आपके पेरेंट्स में ये सेम पैटर्न रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ भी सेम ही हुआ, सेपरेशन फेस किया या एक तरीके के इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रही, पार्टनर्स में कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ें रही जो आपने देखी, या किसी रीज़न से आप अपने पेरेंट्स को लेकर अपसेट हो कि मे बी यू थिंक कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। सो देर आर समथिंग, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी लव लाइफ में सब चीज़ें तब सिर्फ ठीक होंगी जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करेंगे। अपने पेरेंट्स को जैसे ही माफ़ करेंगे, अपने मदर को, अपने फादर को, कि ठीक है जो है उनकी लाइफ थी, या कुछ चीज़ें हैं जो पैटर्न है आपको तोड़ने पड़ेंगे, उस पैटर्न को, उस कार्मिक बंधन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में बेहतर सब चीज़ें होगी। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मे बी आप अपने पेरेंट्स को लेकर ही बहुत अपसेट हो रहे हो कहीं ना कहीं, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है फॉरगिव योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को माफ़ करो, उनको लेकर इतना ज़्यादा हर्ट मत रखो, इतना बिट्रेयल या इतनी कड़वाहट नहीं रखनी है आपको। मे बी यू आर फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट, एंड यू आर फीलिंग कि आपको लग रहा है कि मैं इतनी लोनली या इतना लोनली इसलिए हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स आज मुझे नहीं समझते। मे बी शायद आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो फॉर ऑल दिस। सो यू हैव टू फॉरगिव योर पेरेंट्स, माफ़ करो उन्हें, ठीक है, दिल से माफ़ करना होगा। अनदर थिंग इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें। एडवाइस है कि आप डिस्टर्ब हैं कहीं ना कहीं, यू आर नॉट फीलिंग अलाइव, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट डीप इनसाइड यू आर डिस्टर्ब, आप नहीं हो खुश। आप बहुत, मैंने कहा ना आपको, आपके लिए फीलिंग ही ऐसी है कि आप चोक्ड हो, बैडली चोक्ड, किसी ने गला पकड़ के रखा है, रोना है रो नहीं पा रहे हो, चिल्लाना है चिल्ला नहीं पा रहे हो, ऐसा लगता है छत पे जाओ जोर जोर से चीखो, इतना रो, वो वाली फीलिंग आती है, पर नहीं कर पा रहे, किसी को नहीं बता पा रहे कि किस चीज़ से आप गुजर रहे हो। और ऐसे में यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपके आसपास के लव वन से आप बात करो, कनेक्ट करो उनसे, आप बताओ उन्हें कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। मे बी आप रिलीफ फील करो, आप जो है एक रिलैक्सेशन फील करो, बिकॉज इट सीम्स कि आप खुद को बहुत मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज दिस होल वीक यू आर प्रिटेंडिंग कि हाउ मैच्योर आई एम, देखो मैं कितना चेंज हो गया हूँ, देखो मेरे अंदर की भावनाएं कितनी बदल गई हैं, बट प्रिटेंडिंग लाइक दिस हर्ट कर रहा है आपको। ये आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिली है, वैसे ऑल साइन रीडिंग से जो स्ट्रॉन्ग मिली है वो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क है, सिंह है, तुला है, मकर है, मिथुन है। ये साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 5, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो बार बार मुझे एक केटल दिखाई दे रही थी रीडिंग के दौरान, एक केटल जो थोड़ी स्टील के जैसे कलर में थी, केटल जैसे चाय की केटल होती है ना, वैसी मुझे दिख रही थी। शायद उसमें पानी था, आई एम नॉट श्योर उसमें चाय थी, शायद उसमें पानी था। वो केटल मुझे रिफ्लेक्शन में बहुत दिखी है, तो शायद वो आप लेकर बैठे हैं इसलिए मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यू आर इन लॉट्स ऑफ पेन, आप बहुत पेन से हो, आप बहुत पेन से गुजर रहे हो। मे बी देर आर चांसेस कि आप मुझे लिख रहे हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हो हर चीज़, शायद आप कमेंट बॉक्स में अपने दर्द को शेयर करते हो, पर यही पेन, यही दर्द आप किसी और को नहीं बता रहे हो, शायद आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। इट्स टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, या मे बी टू दोज जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, मे बी आपके फैमिली का कोई मेम्बर है या कोई, उससे आप बात करो, बिकॉज डेफिनेटली यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग एंड यू नीड सपोर्ट, ट्रस्ट मी, यू नीड हेल्प। आपको लग रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम वे टू स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो आप स्ट्रॉन्ग हो, आप शेर नहीं हो, आप दिखा रहे हो मैं शेर हूँ, अंदर से एक छोटी सी बकरी बन गए हो आप, हालत आपकी बहुत ख़राब है, बस आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि सब ठीक है, बट दिस इज़ नॉट राइट। यू नीड सपोर्ट। समटाइम्स सब ठीक हो जाएगा किसी और के मुंह से सुनने में आपको बेटर फील होगा, शायद सिर्फ मन की बात करने से आपको बेहतर लगेगा, एंड मन की बात चैट जीपीटी से या सॉफ्टवेयर से नहीं होते। आपको लगता है कि इन चीज़ों से बात करके आप बेटर फील करेंगे, नहीं, वो इमोशनली एक तरह से कंप्यूटराइज्ड है, वो आपको नहीं समझेंगे। यू नीड अ ह्यूमन टच,
आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। अप्रोच समवन, कनेक्ट विथ समवन, बात करो, फील करो, रोना है रो लो। डोंट बी लाइक ऐसे शो कि मैं बहुत मैच्योर हूँ। किसी एक को तो अपनी चाइल्डिश बिहेवियर दिखाओ। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो आपको इन एंड आउट समझे, लेकिन हर किसी के सामने ज़बरदस्ती मैच्योर मत बनो। किसी एक को तो आपका पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आपकी रीडिंग एंड यहाँ पर बर्थ नंबर्स नंबर 5 एंड 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने बताया था आपको जो बर्थ मंथ मुझे ज़्यादा दिखा था मार्च और फरवरी का मंथ, और ओके जनवरी फरवरी मार्च तीनों ही मंथ दिखे हैं मुझे। ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये बर्थ मंथ्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी मेरी जानकारी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।